हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य मार्ग। आज हम शुरू करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम बिजनेस स्टडीज, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ये हम इंटरेस्टिंग क्यों कह रहे हैं इस चैप्टर को? बिकॉज इस चैप्टर में दुनियादारी की बातें ज़्यादा होंगी, स्मॉल बिजनेसेस के बारे में बात होगी, एंटरप्राइजेस के बारे में बात होगी, मेक इन इंडिया हमारा बहुत फेमस स्कीम है उसके बारे में बात होगी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसके बारे में बात होगी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स इनके बारे में बात होगी, और भी बातें होंगी कई चीज़ों के बारे में जो आपको लगेगा सर ये तो किताबी बातें है ही नहीं। दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम आवर जनरल वर्ल्ड, आवर लिविंग वर्ल्ड। ओके, कंटिन्यू करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को थोड़ा लाइट रखेंगे। पूरा डिटेल में आपको लेक्चर मिल जाएगा। इफ यू वांट टू गेट इट ऑन सम हायर स्पीड यू कैन टर्न इन टू 1.5x। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये कुछ लोग इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू यूज वट एवर वर्जन ऑफ द वर्ड यू वांट टू यूज। आई यूज इट एज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो नाउ एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली होता क्या है भैया? देखो, आपको हम एक बहुत क्लियर बात समझा देते हैं। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। मेरे अगर किसी भी साथी अगर ये हमसे पूछते हैं कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में, आई जस्ट से वन बेसिक डिफरेंस। बिजनेस इज ऑल्सो डन, जस्ट पहले, बिजनेस इज ऑल्सो डन विथ अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सेम गोज विथ एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज ऑल्सो डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बट एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, entrepreneurship has a byproduct में it has welfare of the people at large. Entrepreneurship seeks to add value to the lives of the people, value to the society. It wants to create something more than money. It wants to create wealth. It wants to bring changes in the segment of the standard of living of the people. So there are hell lot of differences when we talk about business and entrepreneurship. But हमें बारीक सा बस ये समझना है कि एक बाई प्रोडक्ट है, जो कि बाई प्रोडक्ट मतलब देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा क्या है? टू ब्रिंग चेंज पॉजिटिवली इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। ओके, सो नाउ व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, अब हम समझ में आएगा। इट सेज आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, taking the initiative to establish and manage a business with the motive of making profit and bear the associated risk। तो आप गौर करोगे कि यार ये तो सेम टू सेम एज बिजनेस का डेफिनेशन है। बिजनेस में भी आप एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हो, बिजनेस में भी जो आप अंडरटेक करते हो, प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट करते हो, वो एम करते हो क्या? मेकिंग प्रॉफिट्स एंड जनरेटिंग प्रॉफिट्स। लेकिन साथ में आप रिस्क भी बेयर करते हो। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है, वो कहां पे आता है? अगले पॉइंट में। आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये नॉर्मल तरीके से ये तेल साबुन बेचने वाला काम नहीं है। यहां पर आपको यहां नीचे में जो दिख रहा होगा, यू फर्स्टली आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी कि यार इस चीज में लोगों को दिक्कत आ रही है। देन यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, यू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दैट प्रॉब्लम, एंड अल्टीमेटली यू कम अप विथ एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे, उन बहुत सारे सॉल्यूशंस में से आप एक सॉल्यूशन निकालोगे, ट्राई करोगे, फिर दूसरा सॉल्यूशन निकालोगे, ट्राई करोगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड करते करते फाइनली आपका आइडिया क्लिक करेगा, आपका एंटरप्रेन्योरशिप चल जाएगा, लोगों के लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। आप भी बोलोगे हाँ ये बात तो सही है। किसको दिमाग में आया था ये बात कि लोगों को एक दूसरे के घर सामान पहुंचाने में, जब आपका दोस्त रात को कॉल करता है 10 बजे 9 बजे कि भाई कल का जो हमें होमवर्क करना है वो नोटबुक तो तेरे पास रह गई है, अब मैम तो कल मेरे को डांटेंगे या सर मेरे को डांटेंगे, तो अब मेरे को वो नोटबुक मिलेगा कैसे ना? अब 9 बजे रात में आप अपने मम्मी पापा को तो कह नहीं सकते कि मैं आता हूँ नोटबुक पहुंचा के, वो आपको जाने देंगे नहीं। आप उस सिनेरियो में क्या करोगे? ये आपको बेसिक प्रॉब्लम हमने बताया। किसी को शायद दूर बैठे ये ध्यान आया कि लोगों को ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे, तो क्यों ना हम एक ऐसा ऐप डेवलप करें, एक ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप करें जहां पर जब लोग ऐसे स्ट्रैंडेड किसी जगह पर पड़े हो, फंसे हो, उनके यहां से सामान लेकर, उनको जहां पॉइंट ए से सामान लेकर पॉइंट बी तक पहुंचाना है, अगर वो मैं किसी और के थ्रू करवा दूं तो मतलब जैसे कि हमारे कुछ फूड डिलीवरी ऐप्स है, वो होटल से खाना लाकर आपके घर पहुंचाते हैं, तो वैसे क्या हमारे पास कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो पॉइंट ए से सामान लेकर
पॉइंट बी पे पहुंचा दे। आई होप यू ऑल आर एबल टू गेस द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। अगर आपने पकड़ लिया है वो एप्लीकेशन का नाम तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई कैन नॉट टेक द नेम, आई विल नॉट टेक द नेम एक्चुअली। नाउ वैसा ऐप कैसे डेवलप होता है, कैसे वो आइडिया हिट करता है? हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा एज एन एंटरप्रेन्योर। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर। ओनली देन यू कैन ब्रिंग द प्रॉब्लम आउट। आप उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे एंड अल्टीमेटली यू कैन ब्रिंग द सॉल्यूशन आउट फॉर द पब्लिक। ओके, सो नाउ अब एक वर्ड आया, अभी आपने गौर किया होगा, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन नहीं, एंटरप्रेन्योर। लोग बुरा मान जाते हैं आज के टाइम में। यू कॉल देम अ बिजनेसमैन, दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ बिजनेसमैन, दे वांट टू बी कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। तो नाउ हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेसमैन? तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, देन वी लुक इनटू हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेसमैन, अ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। नाउ हमारा टॉपिक हु इज एन एंटरप्रेन्योर। तो देखो, पहले तो बताने के पहले यू कैन सी दैट देयर आर एन नंबर ऑफ फेसेस, वेरी फेमस फेसेस ऑफ इंडिया। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, द जायंट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, दे आर गिवन। यहां पर सारे लोगों की तस्वीरें हैं। अगर आप हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप ऊपर में दिए हुए फोटोज नहीं जानते तो हमारे नीचे में जो 3-4 फोटोज हैं इनको तो आप पक्के से जानते होगे। हाँ, दे आर द फेमस शार्क्स एज वी कॉल देम। ओके, सो नाउ हु इज एन एंटरप्रेन्योर? An entrepreneur is a person who undertakes entrepreneurship. He identifies the problem, he brainstorms about the solutions that can be there, and finally comes up with the solution that will ultimately clear down or strike down the problem that is existing in the society. Definition में है, in addition, driving economic growth, introducing new product services or business modules एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बाई प्रोडक्ट क्या आया? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो आएगा कैसे? वो आएगा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, स्किल डेवलपमेंट से, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। ओके, अब नाउ एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन से अलग कैसे है? व्हेन आई टॉक अबाउट बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं। ट्रेडिशनल मतलब दे चूज नॉर्मल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दे डोंट वांट इनोवेशन। वो नहीं चाहेंगे यार कि मेरा ऐप बने, वो नहीं चाहेंगे कि मेरा वेबसाइट बने। आई डोंट वांट एनी क्रिएटिविटी इन माई बिजनेस। हमारा धंधा मस्त चल रहा है, हम उस धंधे को वैसे ही चलाएंगे। मगर जब हम बात करते हैं एक एंटरप्रेन्योर की, एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर में फायदा क्या क्या है, या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है जो उसके लिए फायदा साबित होता है? नंबर 1 इट इज क्रिएटिविटी, नंबर 2 इट इज इनोवेशन। देखो, नंबर 1 पहले क्या, प्रॉब्लम तो उनके साथ भी है, प्रॉब्लम बिजनेसमैन के साथ भी थी जिनको वो रिस्क मान बैठे। एक एंटरप्रेन्योर अपने रिस्क को अपनी क्रिएटिविटी यूज करके कन्वर्ट करेगा अपने लिए बेनिफिट्स में, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज में। हम कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढना। वो ऐसी ऐसी जितनी भी आपदाएं उनके सामने आ सकती है, उनको वो अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनोवेशन मतलब दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स विद द फास्ट मूविंग वर्ल्ड। वो टेक्नोलॉजी को अपना बनाकर चलते हैं, वो अपना बिजनेस इस स्केल पर लेके चलेंगे, वो अपना बिजनेस इस पैटर्न पे लेके चलेंगे दैट इट इज नॉट सेड टू बी ऑब्सोलेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। सो फॉर मी इफ यू आस्क हु इज अ बिजनेसमैन, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, तो आई विल गिव यू अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि बिजनेसमैन डज बिजनेस, inculcates risks and ultimately makes profit. But when you talk about entrepreneurs, they also make profit, they also undertake risks, but their business has a byproduct which is welfare of the people, welfare of the society at large. Ultimately they are adding value to the lives of the people. That's the only point. आप ये याद रखो, अब आगे आप किसी को भी ये जवाब दे सकते हो। Okay, now moving ahead, एंटरप्राइजेस की हमने बात की थी ना, स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। नाउ व्हाट इज एन एंटरप्राइज? सो आई विल जस्ट टेल यू, एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स एंटरप्रेन्योरशिप टू क्रिएट एन एंटरप्राइज। फिर से एक बार, एन एंटरप्रेन्योर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स एन enterprise. Now what is an enterprise? सबसे पहला क्वेश्चन, what is an enterprise? Now
An enterprise is a business organization or a company that is formed to carry out a commercial, industrial, or professional activities. That is said to be carrying out a commercial, industrial, or professional activities. Now, it involves the use of resources such as capital, labor, and technology to produce goods or services for profit. तो जब एंटरप्रेन्योरशिप के यूज से एक बिजनेस सेटअप करे जहां पर रिसोर्सेज आएंगे, जहां पर लैंड, लेबर, मशीनरी, ऐसी सारी रिसोर्सेज आपके लिए काम करेंगे, एंड अल्टीमेटली यू विल बी क्रिएटिंग सम वैल्यू फॉर द पीपल, दैट इज नोन एज एन एंटरप्राइज. ठीक है, इट्स सिमिलर टू समवॉट स्मॉल बिजनेस एंड स्मॉल बिजनेसेस, बट देर इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि अगर हमें ऐसे समझना है तो बिजनेस इज टेकन केयर बाय बिजनेसमैन, तो सेम वाइज एन एंटरप्रेन्योर टेक्स केयर ऑफ एन एंटरप्राइज. ठीक है, इजी टॉपिक है. आई होप हमारा यहां तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा. डू लाइक आवर कंटेंट एंड शेयर इट टू आवर फ्रेंड्स इफ यू हैव लव्ड आवर कंटेंट. और मिलेंगे हम लोग जब अगली वीडियो में. वी विल बी टेकिंग दिस टॉपिक फर्दर. आई होप ये लाइटर नोट पे रहा, ये टॉपिक ऐसे ही लाइटर नोट पे खत्म हो जाएगा. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग.